अबाउट ऑल थिंग्स इन तो সকলকে স্বাগত। आज का ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अली यूनिवर्सिटी का जो पीजी का एग्जाम होगा, तो उन लोगों के लिए कुछ बातें, ठीक है। जैसे कितना मार्क्स चाहिए होगा, जैसे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, इंटरनल एक्सटर्नल के लिए क्या क्या मार्क्स में डिफरेंस वगैरह हो सकता है, और एक्सटर्नल को ज्यादा मार्क्स मिला इंटरनल के हिसाब से भी फिर भी तुम्हारा सिलेक्शन होगा क्या नहीं, वो सारे के सारे, और कितना मार्क्स तुम अब लेके आ पाओगे इतना मतलब कम दिन में पढ़ के, वो सारे के सारे चीज इस वीडियो में बात करूंगा, ठीक है। एंड देखो एडमिट कार्ड कब आएगा, वो सारे की सारी चीज मैं इस वीडियो में पूरा के पूरा बताता हूँ। एंड जो गाइडेंस है, लास्ट टाइम गाइडेंस है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल कि यूजी एग्जाम हो चुका है, जितना भी था बीएड का, बीएससी नर्सिंग का, यूजी सब कुछ हो चुका है। अब पीजी का एग्जाम है 28-29 तारीख इस टाइप का है तुम्हारा, इसी मंथ में, जून के लास्ट में, ठीक है ना। अब 21 तारीख है, मतलब 7 से 8 दिन 9 दिन तक है, मतलब मान के चलो 10 दिन एग्जाम का है, ठीक है ना। इसमें क्या कर सकते हो, मैं सबसे ज्यादा अच्छे से बताना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट पीजी का एग्जाम दे रहे हो, देन यू हैव टू सी फर्स्ट पीओआईक्यू। एंड अगर तुम्हारे पास पीओआईक्यू नहीं है तो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और उनके साथ साथ मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग जो हमारे ऐप है ना, एबीसी सेंटर का जो ऐप है, उसके अंदर तुमको एक व्हाट्सएप का लिंक मिलता है, वहां से जाके एक ग्रुप है, वहां पे ज्वाइन कर लो। हम लोग कोशिश करेंगे तुमको फ्रीली प्रोवाइड करें पीआईक्यू वगैरह, उनके साथ साथ थोड़ा सा गाइडेंस वगैरह। एंड मैं बताना चाहूंगा कि जो भी तुम एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, तुमको क्या करना पड़ेगा सुन लो पहले। तो पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, एडमिट कार्ड कॉपी लेके जाओगे, तुम्हारा फोटो कॉपी लेके जाओगे, एक मतलब ओरिजिनल आईडी कार्ड, जैसे कि तुम्हारा मतलब पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी हो तो उसका ओरिजिनल लेके जाओगे। उनके साथ 2-3 फोटो लेके जाओगे, पेन लेके जाओगे, ठीक है ना। इनके साथ साथ देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कि दिमाग लेके जाओगे एग्जाम हॉल में, वो ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देखो, अगर मान के चलो कि तुम मतलब बिना पढ़े जा रहे हो, तो भाई तब तो प्रॉब्लम है। लेकिन यू कैन डू वन थिंग कि अगर कितना मार्क्स लिया जाए पता चल गया, तो थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करके उस मुकाम तक तुम पहुंच सकते हो, राइट। देखो जैसे कि पार्ट बी का 30 मार्क्स होता है एंड पार्ट ए का 70 मार्क्स होता है, तो टोटली ये है पैटर्न अली यूनिवर्सिटी 2025 का पीजी का, ठीक है ना। उसमें से सिर्फ 70 मार्क्स आएगा, वो तुम्हारा मेन पोर्शन का है, और 30 मार्क्स पार्ट बी का है, जो तुम्हारा इस्लामिक ए पोर्शन का होता है। तो अब मैं चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट अभी तक मतलब पार्ट बी के बारे में सीरियस नहीं हो, प्लीज 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 टेक इट सीरियसली गाइस, क्योंकि अगर 30 मार्क्स में 25 मार्क्स के ऊपर भी आ गया है तो तुम्हारा सिलेक्शन का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने एक एक्सप्रेस 99 रुपीज से एक बैच लॉन्च किया, उसमें 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, वो कॉमन आता है क्वेश्चन वहां से, ठीक है ना। और भी एक मॉक टेस्ट है जो पार्ट बी का मॉक टेस्ट है, वो 499 का। मैं बोलूंगा कि जिसको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा मॉक टेस्ट देना है, वो लोग उसको ले सकते हो, नहीं तो बाकी लोग प्लीज इसको ले लो। मैं बोलता हूँ कि जो 24, 25 को और 15 को जो एग्जाम हुआ है, उसमें 27, 28 मार्क्स करके पूरा के पूरा पार्ट बी का कॉमन आया भाई, सच में यार। उसमें 30 मार्क्स में अगर मान के चलो 25 आ गया, अभी जो 70 मार्क्स है मेन पोर्शन का तुम्हारा, उसको कैसे पढ़ोगे वो भी बताना चाहूंगा, तो बेहतर होगा। उसको पढ़ने के लिए तुमको एक काम करना पड़ेगा। मान के चलो जो सिलेक्शन नहीं होता है वो ओनली बिकॉज ऑफ वन थिंग कि नेगेटिव की मतलब हिसाब से नेगेटिव का मार्क्स करता है, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता है। तो नेगेटिव बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ अच्छे से सही मार्क्स करना है, तो ज्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। क्या करोगे सुनो, सही से बैठ के एग्जाम दोगे, एंड जो 100 मार्क्स है तुम मतलब पेपर में 70 कर रहे हो, उसमें से 35 तक करोगे, 30 से लेकर 35 वो बहुत है। और इधर 25 हो गया तो 50-60 मार्क्स लाओगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तुम इंटरनल हो एक्सटर्नल डजंट मैटर। और 60 मार्क्स लाना भी बहुत हार्ड है, इतना भी इजी नहीं है, सच्ची में बता रहा हूं कि उतना भी इजी नहीं है। एंड एग्जाम में क्या करोगे, ये चीज दिमाग में रख लो, पहले पार्ट बी को अटेम्प्ट करोगे, फिर ओएमआर फिलअप कर लोगे। ओएमआर फिलअप करना पहले सीख के जाना तो बेहतर होगा, ठीक है। एंड ओएमआर को रख के फिर से 1 से लेकर 70 तक जो क्वेश्चन है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लोगे, 1 से लेकर 35, फिर 35 से लेकर 70 तक। तो ऐसे करके 2 पार्ट में तुम एग्जाम को दोगे। जो क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो उसको टिक मारोगे, जो नहीं कर पा रहे उसको राउंड करोगे, जो तुमको देखना ही नहीं है, बहुत हार्ड लग रहा है, उसको क्रॉस कर दोगे। तो ऐसे करके क्वेश्चन को 2 पार्ट में अटेम्प्ट करोगे, एंड एक पार्ट होने के बाद उसको जितना भी हो 10, 12 जितना भी हो रहा है उसको ओएमआर फिलअप करोगे। तो ओएमआर फिलअप नहीं किया तो तुम्हारा चेहरा देख के नंबर तुमको नहीं देने वाला, ठीक है। और देखो, और मैंने ये चीज बोल पा रहा हूँ वन थिंग कि मैंने भी आउट में रैंक 1 किया था, एंड मैंने भी मतलब बहुत अच्छे से एग्जाम दिया था, दैट्स व्हाई मेरा ये सब हुआ था, ये ट्रिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करने के बाद ही। और मेरा जो स्टूडेंट है, एबीसी सेंटर का जो स्टूडेंट है, वो लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाते हैं। उन लोगों से हम लोग मिलते हैं, जब मतलब इंटरव्यू वगैरह करते हैं, तो वो लोग भी ये सारे के सारे सजेशन वगैरह देते हैं स्टूडेंट को। तो ये चीज तुमको दिमाग में रखना चाहिए। तो अमर बाबा कोचिंग की तरफ से तुम लोग को बहुत बहुत शुभकामना, जाओ अच्छे से एग्जाम दो। मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हुआ तो भाई मतलब 28-29 तारीख में मैं तुम्हारे सेंटर में, जैसे कि यूनिवर्सिटी न्यू टाउन कैंपस में रहूंगा, अगर पॉसिबल हुआ
हुआ, तो मैं कोशिश करूंगा कि ऑब्वियसली वहाँ पे रहा जाए, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगा फर्स्ट टाइम एक बार जाऊंगा, जाके तुम लोग से मुलाकात करने की आने की कोशिश करूंगा। मैं रहूंगा ऑब्वियसली गेट के पास, इंशाल्लाह मैं रहूंगा, राकेश सर को बोलूंगा रहने के लिए। तो लेट्स सी देखते हैं, अगर मुलाकात हो गया तो सही है, ठीक है ना। उनके साथ साथ मैं चाहता हूँ तुम्हारे लिए फ्री जितना भी नोट्स वगैरह कुछ भी चीज है मेरे पास में मतलब देना चाहूंगा, और सजेशन वगैरह, उसके लिए तुम लोग क्या करो, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और व्हाट्सएप का लिंक है वहां से जाकर व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो। वहां पे हम लोग तुमको थोड़ा सा ये जो 7-8 दिन है उसमें गाइडेंस देंगे, ठीक है। जो भी प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह बोल सकते हो, और भी सजेशन वगैरह क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ के बारे में। और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम के बाद कट ऑफ एनालिसिस होता है उसके लिए मेरे को पीआईक्यू चाहिए, तो उस ग्रुप में मैं तुम लोग को फ्रीली सब कुछ प्रोवाइड करूंगा, और तुम लोग भी पीडीएफ बना के हम लोग को एग्जाम के बाद प्रोवाइड करोगे, जैसे उसके हिसाब से हम लोग मतलब उसका एनालिसिस कर पाए और तुम लोग को बोल पाए कि कितने नंबर पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा। और 80% मतलब सीट होता है इंटरनल के लिए, 20% होता है एक्सटर्नल के लिए, लेकिन उसमें भी टेंशन नहीं लेना है भाई, इंटरनल उतना सीट नहीं रहता है, मान के चलो 30 सीट करीब मतलब एक्सटर्नल के लिए रहता है, 20 से 30 सीट रहता है, तो मेहनत करना पड़ेगा तभी जाके सिलेक्शन होगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट गाइस, टाटा बाय बाय एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो इस बार, तो मेहनत करो, ये जो 7 दिन है इसको मेहनत करो, ऐसे घूमो मत, पढ़ाई करो, लाइफ बदल जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छे जगह पे आओगे तो अच्छे संस्कार मिलेगा, अच्छा चीज मिलेगा, अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो लाइफ में बेहतर बनोगे। ऑल द बेस्ट गाइस।